स्वागत है आपका BPCS 184 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप BPCS 184 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उससे संबंधित अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, जो कि विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा उनके कार्य पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो उसका उत्तर आसानी से आप दे सकें। तो चलिए इस विषय को समझते हैं। जब हम विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा उसके कार्य की बात करते हैं तो यहाँ हमें जो उत्तर लिखने होते हैं वह सीधा कुछ पॉइंट के रूप में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे आपके द्वारा लिखे गए संपूर्ण उत्तर को पढ़ें। वे सिर्फ आपके द्वारा दिए गए मेन पॉइंट जो उत्तर के रूप में होते हैं उसे पढ़ते हैं। तो इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जिसे हम विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा कार्यों की उनसे अपेक्षा की जाती है, उनके कार्य होते हैं, उनकी भूमिका जो होती है उससे हम क्रमवार तरीके से समझते हैं। जैसे एक तो प्रत्यक्ष सेवाएं देना इन मनोवैज्ञानिकों की भूमिका तथा कार्य है। इसके अलावा आकलन, दूसरा पॉइंट हमारा होगा आकलन, जो कि विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा कार्य होते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो विशेषज्ञ विमर्श, इस तरह के जो पॉइंट हैं इस रूप में हमें उत्तर लिखने चाहिए। इसके अलावा अन्य पॉइंटों की बात करें तो हम देख सकते हैं इनके भूमिका तथा कार्य के रूप में सुरक्षात्मक सेवाएं जो होती है यह इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सेवा होती है। इसके अलावा देखें तो परामर्श देना इन विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा कार्य है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करवाना ये या परामर्श देना इस तरह के ये विद्यालय मनोविज्ञान की भूमिका तथा कार्य के रूप में लक्षित किए गए हैं। इस प्रकार देखें तो ये 7 प्रकार की जो है भूमिका और कार्य हमें देखने को मिलता है इन विद्यालय मनोविज्ञानिकों के लिए। तो आइए एक एक करके इन सभी भूमिका कार्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा देख सकते हैं पहला हम ले रहे हैं प्रत्यक्ष सेवा, जो कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक और विद्यालय मनोविज्ञानिकों की भूमिका तथा कार्य के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण अपेक्षा उनसे की जाती है। वे होता है प्रत्यक्ष एवं सेवा। विद्यालय भारत में जो है विद्यालय मनोवैज्ञानिक को और छात्रों के परामर्श के रूप में अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करते हैं। जो भारत के जो विद्यालय में मनोवैज्ञानिक हैं वे छात्रों को प्रत्यक्ष सेवा के रूप में परामर्श देने का कार्य करते हैं। यह उनका मुख्य कार्य होता है। छात्रों में विद्यालय संबंधी तथा शिक्षा संबंधी जो तनाव होते हैं या फिर युवाओं जो छात्र होते हैं उनके आपसी संबंधों को लेकर जो उत्पन्न होने वाली समस्या है उनका समाधान प्रभावी ढंग से करना तथा उसके लिए मार्गदर्शन करना विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए एक परामर्शीय है। इसी प्रकार हम देखें तो उनका दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका कार्य होता है आकलन। आकलन के अंतर्गत हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक आकलन का दायित्व निभाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रशिक्षण के सिद्धांत सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें विद्यालय में विद्यार्थियों का और अन्य समस्याओं जो दायित्व दिए गए हैं उसका वे सही ढंग से आकलन कर सके। कुछ शिक्षण संस्थान अल्पकालिक परामर्शदाता के रूप में छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार करवाने जैसे उच्च माध्यमिक छात्रों में अभिक्षमता परीक्षण के उद्देश्य से विद्यालय मनोवैज्ञानिक को आमंत्रित करते हैं। यदि किसी बच्चे में मनोविकार जैसी संभावना पाई जाती है तब उसके निदान हेतु विद्यालय मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बच्चे के परिवार को परामर्श देते हैं कि उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक को दिखाया जाए। देखिए किसी विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है तथा वे छात्रों से बात करते हैं, उनका आकलन करते हैं कि उनका व्यवहार, उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है। अगर मनोवैज्ञानिकों को लगता है कि विद्यार्थी के अंदर कुछ विकार है, कुछ कमियां हैं, तो उस बातों की जो जानकारी है वह विद्यालय को तथा विद्यालय बच्चे के जो परिवार होते हैं उनको इसके लिए परामर्श देते हैं कि उन्हें किस प्रकार से
किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक को बच्चे को दिखाना चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो इस तरह वे आकलन करके परामर्श देने का कार्य करते हैं विद्यालय तथा बच्चे के परिवार वालों को। इसके अलावा देखिए तो विशेषज्ञ विमर्श, आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय मनोवैज्ञानिक जिन छात्रों के मामलों में विशेषज्ञ की राय जरूरी होती है उनके लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करके विभिन्न तरीकों से उन्हें सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में आजीविका को लेकर के, उसके चुनाव को लेकर के, अपने जीवन के जो उद्देश्य होते हैं, जो उसका कैरियर होता है, उसकी पूर्ति के लिए उनमें जो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो उनके अंदर तनाव की स्थिति बनती है। इस प्रकार उनमें होने वाले विकार को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिया जाता है। इसके लिए जो आजीविका के क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बुलाया जाता है ताकि वे विद्यार्थियों के आजीविका चुनाव करने में उनकी मदद करें, उनके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सके ताकि वे जीवन में सही ढंग से सही क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए अपने लक्ष्य का चुनाव कर सके। तो इस प्रकार देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो आजीविका के क्षेत्र में भी छात्रों की चुनाव की क्षमता लेने में वृद्धि के लिए आजीविका क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ ही हम देखें तो जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होते हैं वे विद्यालय स्टाफ के प्रशिक्षण में वे उनके दायित्व का निर्वहन करने हेतु स्वयं विशेषज्ञ बनकर कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखें विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो होते हैं सो विद्यालय स्टाफ को भी प्रशिक्षित करते हैं तथा उनके दायित्व निर्वाह करने हेतु वे स्वयं विशेषज्ञ बनकर वहाँ कार्य करते हैं ताकि विद्यार्थियों के बीच जो मानसिक स्थिति है उसे ठीक रखा जाए, उन्हें सही ढंग से मार्गदर्शन किया जाए। इसी प्रकार हम देखें तो सुरक्षात्मक सेवा जो कि महत्वपूर्ण सेवा और कार्य होता है विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए, इसे देख लेते हैं। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जैसी भूमिका निभाने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक विद्यालय में अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों तथा अभिभावकों के बीच पहुंचकर उन्हें विभिन्न सुरक्षात्मक मामलों में आश्वस्त कराते हैं। जैसे विद्यालय में कुछ बच्चों या किसी विशेष बच्चे द्वारा अन्य साथी को डराने धमकाने की समस्या या का जो सामना करना पड़ता है, इसके प्राथमिक समाधान निकालने के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक सुरक्षात्मक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के उपाय बताए जाते हैं। ऐसी भूमिका में से उन्हें युवा छात्रों के बीच लोकप्रियता प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में उच्च सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु तंग करने वाले छात्रों की पहचान कर उन्हें वैसा न करने की चेतावनी दी जाती है तथा पीड़ित बच्चों से संपर्क स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया जाता है। इस प्रकार हम देखें तो सुरक्षात्मक सेवा जो कि विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसमें होता ऐसा है कि जैसे मान लीजिए विद्यालय छात्रों के जो परिवार के सदस्य होते हैं वे विद्यार्थियों या छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, विद्यालय से तथा उस बच्चों के परिवार वालों से मिलकर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उन्हें उनके बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, उनका सही ढंग से ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ ही उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि उनके बच्चे विद्यालय में सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जो बच्चे अन्य छात्रों को परेशान करते हैं, उनके इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए कई बार वे सुरक्षात्मक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने के उपाय के बारे में बात किया जाता है, वैसे उपाय किए जाते हैं। इसके साथ ही इन सब कार्यों से विद्यालय में युवा छात्रों के बीच वे लोकप्रियता को हासिल करते हैं। साथ ही सुरक्षात्मक उपाय करने के हेतु वे कई बार जो छात्र दूसरे बच्चों को तंग करते हैं उन्हें वैसा न करने के लिए चेतावनी भी दी जाती है। इसके साथ ही जो बच्चे पीड़ित होते हैं जिनको धमकाया गया था उनसे संपर्क स्थापित करके उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि आगे उनके साथ कभी वैसा नहीं होगा ताकि विद्यालय में उनकी उपस्थिति अधिक से अधिक करवाई जा सके। में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका तथा कार्य देखने को मिलता है। विद्यालयों में बच्चों को बेहतर जीवन की शिक्षा दी जाती है, उन्हें आजीविका के लिए योग्यता प्राप्त करने में सहयोग दिया जाता है, परंतु पिछले 2 दशकों में इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि छात्रों को आवश्यक जीवन कौशल उपलब्ध कराया जाए जिससे वे अपने जीवन को स्वस्थ व सफल बना सकें।
जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रमों की सीबीएसई विद्यालयों में व्यवस्था की गई है, जो बच्चों को पारस्परिक सहयोग का कौशल, महत्वपूर्ण चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव से सामना करने की क्षमता, संवेगों का नियंत्रण रखने की क्षमता आदि से महत्वपूर्ण समुचित जानकारियाँ प्रदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की यह है कि वह छात्रों के लिए प्रशिक्षण जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में सदा उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका हस्तक्षेप के रूप में भी हमें दिखाई देती है। हस्तक्षेप से हम यह समझ सकते हैं कि विद्यालय में बहुत जो छात्र होते हैं वे शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि वे भविष्य में अपने जीवन के लिए उचित रोजगार, आजीविका को प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में इसी योग्यता को और संवारने के लिए उनकी योग्यता को प्राप्त कराने में विद्यालय मनोविज्ञान हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप किस प्रकार से करते हैं? वे बच्चों को इस प्रकार के शिक्षा प्रदान करते हैं जो जिनमें जीवन कौशल की जानकारियाँ हो, या फिर कह सकते हैं कि जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार हम देखें तो सीबीएसई बोर्ड में विद्यालयों में व्यवस्था की गई है कि वे बच्चों को पारस्परिक सहयोग का कौशल, महत्वपूर्ण चिंतन, निर्णय वे कैसे अच्छे से ले सकते हैं, तनाव का सामना वे कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार की क्षमता, संवेगों का नियंत्रण रखने की क्षमता आदि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जा सके ताकि वे अपने जीवन में उच्च मूल्य को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। इस प्रकार हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यह उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य हमें स्पष्ट रूप से यहाँ नजर आता है। इसके अलावा हम देखें तो परामर्श के रूप में उनका भूमिका और कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके परामर्श के कार्य और भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी बच्चों के साथ सीधा संपर्क होता है। इसलिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक विद्यालय में शिक्षकों तथा अभिभावकों के साथ तालमेल बिठाते हैं ताकि अगर किसी भी प्रकार की समस्या बच्चों में उन्हें दिखती है तो उन्हें अभिभावकों के साथ मिल बैठकर उस समस्या को किस प्रकार हल कर सकते हैं, इस विधि को वे शिक्षक तथा अभिभावक को बताते हैं ताकि बच्चों में आने वाली समस्याओं को तुरंत, त्वरित और आसानी से दूर किया जा सके। इसके अलावा हम देखें जो यहाँ विद्यालय मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी भूमिका छात्रों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों के अलावा हम देखें तो व्यवहारिक समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित होता है तथा वे छात्रों में इस प्रकार की आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श देने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो समावेशी शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण दायित्व होता है और कार्य होता है विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए। तो आइए इसे भी समझते हैं। इस क्रम में हम देखें तो जैसे विद्यालयों में कुछ दिव्यांग बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या भूमिका होता है। उनके लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति उपलब्ध करवाने, विद्यालय में आधार भूमि सुविधाओं की व्यवस्था करवाने, ऐसे बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों को सहयोगपूर्ण व्यवहार की व्यवस्था करवाने विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का काम है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें उनके साथ समुचित उपयुक्त व्यवहार हो, इसके लिए वे अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। दूसरे बच्चों द्वारा उन्हें परेशान न किया जाए, उन बच्चों में हीन भावना की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। शैरो टीचर की अगर आवश्यकता है तो ऐसे टीचरों की आवश्यकता करवाने की सलाह विद्यालय मनोवैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही हम देखें इस तरह के कार्यों के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य है यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के कार्य को निभाते हैं।
तो इस प्रकार हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका कार्य हमें स्पष्ट रूप से यहाँ समझ में आती है और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको ये भूमिका तथा कार्य जो विद्यालय मनोवैज्ञानिकों के लिए होती है वह बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह समझ में भी आया होगा। अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो हमेशा के लिए इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं और इसका उत्तर सरल तरीके से आप लिख पाएंगे। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आप आसानी से इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टॉपिक के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।